स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 31 को। ठीक है, तो ये अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें बनानी है। तो इनके बेसिक्स ना मैंने इससे पिछला क्वेश्चन जो था ना 30th उसमें बताए हैं। तो अगर बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता तो पहले 30th क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद 31 करना। ठीक है, तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 5:3। तो ये ओल्ड रेशो गिवन है और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट देखो क्या क्या बैलेंस शीट में गिवन है। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल वैल्यूज गिवन है। फिर गिवन क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का आपने क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये ओल्ड प्रॉफिट है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिलेटेड ना हमेशा चेक कर लेना कि कहीं नीचे कोई उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर सी में देखो, थर्ड पॉइंट में देखो, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे को एक एडजस्टमेंट गिवन है, 6,000 का क्या है कंपनसेशन है और रिजर्व कितना है 10,000 का। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि 10,000 में से 6,000 का तो क्लेम ही आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 4,000। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 4,000 का, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है वो रिटायर हो रहा है ना, तो रिटायरमेंट पे तुमने देखा होगा घर में जैसे कभी ग्रैंड पेरेंट्स रिटायर होते हैं तो बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, पैसा मिलता है। तो वो कौन सा होता है, वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ही होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ना पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है, ये पार्टनर्स में नहीं बांटना। तो इसको कुछ भी नहीं करना, इससे रिलेटेड जैसे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होती क्वेश्चंस में। आपने इसको न्यू बैलेंस शीट में सेम वैल्यू पे दिखा देना है, जैसे ईपीएफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफ, तो लिख देना ईपीएफ 1000 न्यू बैलेंस शीट में। इसका कुछ नहीं करना, ना रीवैल्यूएशन में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दोनों जगह इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी न्यू बैलेंस शीट में कॉपी हो जाएगा। अब देखो एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड में क्या देखना होता है, लॉसेस ढूंढने होते हैं। तो एक लॉस हमें लास्ट में दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, और हमारे को जो एक दूसरी चीज़ दिख रही है इंपॉर्टेंट, वो दिख रही है गुडविल। तो ये क्या होती है, यहाँ पे एसेट्स में गुडविल लिखी है और अगर आप नीचे देखो पॉइंट नंबर ए में भी हमारे को गुडविल निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो दो गुडविल हो गई बेसिकली। ठीक है, तो दोनों का ट्रीटमेंट समझो क्या होता है। ये जो गुडविल होती है ना, जो एसेट्स में लिखी है, ये होती है ओल्ड गुडविल। ठीक है, ओल्ड गुडविल होती है। ओल्ड गुडविल को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में भेजना है। ठीक है, इसकी डेबिट साइड में भेज देंगे और राइट ऑफ कर देंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो, जो कि क्या है 5:3। तो एसेट्स में जो गिवन होती है ये होती है रिटर्न गुडविल। ठीक है, जो बुक्स में एग्जिस्ट करती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में भेज देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल का क्या रोल होता है, जो नीचे वाली गुडविल होती है ना, इसका मेन रोल ये होता है कि जब हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालते हैं ना, कि किसका कितना गेनिंग रेशो है, किसका कितना सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो उसको यूज हम करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो ये गुडविल वो वाली होती है और एसेट्स वाली गुडविल होती है रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए हो गया, बैलेंस शीट डिस्कस कर ली। पॉइंट नंबर बी देख रहे हैं। पॉइंट नंबर बी में क्या कह रहे हैं, मशीनरी एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी और स्टॉक को रिवैल्यू करना है 45,000 पे। मशीनरी 45,000 मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो ऊपर मशीनरी 38 है, वैल्यू इंक्रीज होगी 7,000 से रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। स्टॉक के बारे में क्या कह रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू करनी है 8,000, ऊपर स्टॉक गिवन है 7,000, तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ानी है। तो एसेट का बढ़ना एक फायदे की बात है, तो ये भी कहा जाएगा 1,000 क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, फिर लिख रहे हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000। इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 6,000 रिजर्व से कम है। ठीक है, रिजर्व ऑलरेडी 10,000 का है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो 10,000 से कम का है। ठीक है, अगर 10,000 के ज्यादा का होता तो रिवैल्यूएशन में चला जाता। ठीक है, तो अभी इसका आंसर देखते हैं, जो भी पॉइंट्स रह गए हैं, मिस हो गए हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो वो इसका आंसर देखते हुए समझ आ जाएगा।
स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 31 का। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय मशीनरी 7000। ठीक है, फायदे की बात है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। अभी अभी हमने समझा था मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है। बाय स्टॉक 1000, स्टॉक की वैल्यू भी हमने इंक्रीज करी है, फायदे की बात है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। रीवैल्यूएशन रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट और गिवन नहीं है, सीधे अब क्या करेंगे, टोटलिंग कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8000, बड़ी वाली साइड का टोटल हमेशा दूसरी साइड पर लिख देते हैं और बैलेंसिंग फिगर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। कौन सी रेशो हमेशा आती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, हमेशा के लिए याद रखना कौन सी रेशो आती है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 5:3। तो 8000 को बांटेंगे 5:3 में, क्या होगा 5000 और 3000। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इतना सही है, सिर्फ ये दो ही एंट्रीज थी और ज्यादा कुछ था नहीं। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला स्टेप आपने क्या करना है, बैलेंसेस कॉपी करने हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में से देख के सबसे पहला काम होता है बैलेंसेस कॉपी करना। क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से वैल्यू देख लो कैपिटल अकाउंट की एक्स और वाई की, 52,000 और 54,000। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। रिजर्व की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में कितनी गिवन है, 4800, और ये ओल्ड रेशो में जाएगा 3000 और 1800। ओल्ड रेशो क्या है, 5:3। जो भी रिजर्व्स है बैलेंस शीट के या लॉसेज होंगे ओल्ड रेशो में ही करने हैं। ठीक है, 3000 और 1800। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में तो गिवन है कितने का, 10,000 का, लेकिन ये बटेगा कितनी अमाउंट का, 4000 का। 4000 का इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि बाकी का क्लेम है, 6000 का तो क्लेम है। ठीक है, तो क्लेम वाला अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट आया रिजर्व का वो हमने बांटा है ओल्ड रेशो में। फिर हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट अभी अभी निकाला था, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ओल्ड रेशो में। तो 5000 और 3000। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड पे दो चीजें देखी थी, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो सबसे पहले लिखते हैं गुडविल। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे। ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही थी। तो जो जो चीजें इंक्रीज करती हैं वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड पे। तो टू गुडविल ये राइट ऑफ कर रहे हैं। 800 रुपए की 8000 की गुडविल गिवन है, तो 5000 और 3000। ठीक है, ओल्ड रेशो में। फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 800 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये भी ओल्ड रेशो में, 500 और 300। ठीक है, क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक लास्ट स्टेप रह गया, वो क्या रह गया, जो गुडविल गिवन है ना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 1 में। ठीक है, जो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, मतलब गिवन नहीं है, बेसिकली हमें निकालनी है, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली, तो वो निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से हम गुडविल निकाल रहे हैं। गुडविल कैसे निकालनी है, 2 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का, पिछले 3 सालों का। तो तीनों सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करा, डिवाइड बाय 3 करा, तो ये हमारा कितना आ रहा है, गुडविल आ रही है सॉल्व करने पे 12,000। ठीक है, ओल्ड रेशो गिवन है 5:3, न्यू रेशो गिवन है 3:5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। एक्स और वाई दो ही पार्टनर्स हैं, तो 5/8 3/8 ओल्ड माइनस 3/8 और 5/8। तो ये आ रहा है 2/8 यानी कि 1/4 पॉजिटिव। ये आ रहा है माइनस का 2/8 यानी कि नेगेटिव 1/4। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन। तो y ने क्या करा है, गेन करा है, x ने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। तो जर्नल क्या बनता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस मतलब y डेबिट 2x, और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म से। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12,000 कितना आएगा, 3,000, वो आएगी अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जर्नल एंट्री निकली है ना y2x, इसकी पोस्टिंग करनी है, इसको पोस्ट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसकी पोस्टिंग करनी रहेगी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो y2x की पोस्टिंग कर देते हैं। तो इसकी पोस्टिंग समझते हैं। y2x लिखा है, तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे 2x। ठीक है, डेबिट साइड में 2 वर्ड चलता है ना लेजर में, तो 2x, और दूसरी साइड पे क्या लिख देंगे, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें अमाउंट लिखनी समझ लो जरा, अमाउंट कैसे लिखनी है। तो जर्नल में देखो x का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना,
तो एक्स के क्रेडिट साइड में, एक्स के क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, अमाउंट 3000। और जर्नल में देखो वाई डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट साइड में वाई के लिख देंगे 3000, डेबिट साइड में वाई के लिख देंगे 3000। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में वाई डेबिट हो रहा है 3000 से, ठीक है। तो ऐसे अमाउंट फिलिंग करनी है। अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग करनी है, ठीक है। टोटलिंग करनी है और बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा वैसे कंप्लीट है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले निकालेंगे। क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी वाली साइड होती है, तो एक्स का आ रहा है 65,500, टोटल कॉपी करेंगे 65,500। वाई का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,300, कॉपी कर देंगे डेबिट साइड में 6,300। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसी को बोलते हैं टू बैलेंस CD, ये होती है बैलेंसिंग फिगर। एक्स में आ रही है 60,000 और वाई में आ रही है 54,000, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है और इसको हमने कहां पर पोस्ट करना है, बैलेंस शीट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट बनाना मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कैसे बनाने। दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है, इनको देख देख के बनानी है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखकर। एक्स और वाई, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकाली है उसको यहाँ पर कॉपी करेंगे। 60,000, 54,000 और इसका टोटल आ रहा है 1,14,000। फिर हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। क्लेम का अमाउंट यहाँ पर जरूर लिखना है, चाहे रिजर्व गिवन हो चाहे ना गिवन हो, चाहे कुछ भी केस हो। क्लेम जितने का भी है, इररिस्पेक्टिव रिजर्व का कुछ भी अमाउंट हो, क्लेम का अमाउंट बैलेंस शीट में जाना ही जाना है। क्लेम क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पे करना है अभी ये अमाउंट, लाइबिलिटी है। फिर लिखेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, EPF, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ EPF, सेम कॉपी करें बैलेंस शीट में से देख के 1,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन में, सेम वैल्यू कॉपी करेंगे 5,000, ठीक है। अब एसेट साइड लिखते हैं। एसेट्स में गुडविल तो हमारी राइट ऑफ हो गई है, ठीक है। मैं ना पुरानी बैलेंस शीट देख देख के बना रहा हूँ, आपने भी ऐसी बनानी है। सबसे पहले लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू आएगी 45,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख के हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। फिर फर्नीचर, फर्नीचर रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, 15,000 कॉपी। सन्ड्री डेटर्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 33,000 कॉपी करेंगे। स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट है, 1,000 से वैल्यू बढ़ानी है, तो यहां लिखेंगे 8,000, 1,000 से इंक्रीज करें, स्टॉक आएगा 8,000। बैंक रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 25,000। और लास्ट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी जा चुके हैं डेबिट साइड पे, तो वो लिखना अब नहीं है, ठीक है। टोटलिंग कर देंगे। एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,26,000, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,26,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट टैली कर गई है, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे।